धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित यह रयण सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप सभी लोग समझ रहे थे। आचार्य महाराज ने अपने लेखनी के माध्यम से हमारे जीवन को एक नई दिशा दे रहे थे, क्योंकि बंधुओं, जब तक जीवन में नई दिशा नहीं आएगी, जब तक हमारे जीवन की दशा नहीं बदल सकती है। इसलिए हमें जीवन में एक नई दिशा देना अति आवश्यक है। लेकिन हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन हम अपने आचरण में नहीं ला पाते हैं। आखिर कारण क्या है? बंधुओं, अनादिकाल से आज तक हमने अपने जीवन को एक नई दिशा नहीं दी। कभी विचार करना, हम आप सभी लोग, कल हमने भगवान महावीर स्वामी ने योग धारण किया था, हमने वही धन्य तेरस मनाई थी और अभी सब तैयारी में चल रहे हैं। सबके यहाँ भवनों की सफाई हो चुकी है, सब कुछ उस जगह बहुत अच्छी तरह से भवन सजाए जा रहे हैं। हे भक्तात्माओं, मेरा आपसे कहना है कि आपने जिन भवनों को सजाया है, इससे आपका भाव सुधरने वाला नहीं है। हमने भवनों को सजाया, बहुत भवन सजाए, भवन की धुलाई की, भवन को अच्छी तरह से रंग रोशन किया, लेकिन इससे तुम्हारा जीवन रोशन होने वाला नहीं है। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, अपने निज के भवन की सफाई करो। जब तक अपन निज के भवन की सफाई नहीं करेंगे, जब तक हमारा भवन सुंदर, भव सुंदर होने वाला नहीं है। इसलिए एक बार तो अपने भवन को, निज भवन को सुंदर करो, इसकी सफाई करो। अगर इस भवन की सफाई हो गई तो नियम से तुम्हारा भाव अच्छा हो जाएगा और भगवान का निर्माण महोत्सव मनाना सार्थक हो जाएगा। इसलिए हम भगवान के निर्माण महोत्सव मनाने की तैयारियां चल रही हैं। सबके घर में लाइटिंग चल रही है, लाइट हो रही है, रोशन हो रहा है, रंगों की रंग रोशन हो चुका है। घर की रोशन से, सारे दीपों से वह घर चमक उठा है। नहीं बंधु, लेकिन अभी तक थोड़ी सी अपने जीवन की दिशा को मोड़ो, अपनी नई दिशा दो। हमें इन भवनों से नहीं, एक बार अपने जीवन का पहले, जब तक जीवन का निर्माण नहीं होगा, जब तक तुम्हें 3 काल में निर्वाण तुम्हारा नहीं हो सकता है। इसलिए पहले जीवन का निर्माण करो, जब आगे तुमको निर्वाण की प्राप्ति होगी। भगवान महावीर स्वामी को ऐसे ही निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो गई। ऐसा नहीं है कि बस भगवान बन गए और निर्वाण हो गया हो। नहीं बंधु, उन्होंने पहले निर्वाण पाने से पहले उन्होंने अपने जीवन का निर्माण किया था। समझ गई हमारी बात को? समझ में आ रही है कि हमें अपने जीवन का निर्माण करना है, कि हमें अपने जीवन को कैसे बनाना है। हम बाहर के महलों को साफ सुथरा कर लेते हैं, पहले एक बार हे जीव अपने भावों को देखो, अपने निज घर को देखो, क्या तुम्हारे अंदर चल रहा है। बाहर से तुम बहुत अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़ लेते हो, स्वाध्याय कर लेते हो, कहते हो उनको ज्ञान, एक ज्ञान तुम्हारा भी सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। उस ज्ञान को पाने के लिए, क्योंकि पहले केवल ज्ञान पाना है तो ज्ञान पाना है,
ज्ञान ऐसा नहीं है स्वाध्याय बस करने से ज्ञान नहीं आता। भवात्माओं, पहले अपने निज के अंदर की सफाई करो। जो हमारे जीवन में कषाय, राग, देश आदि चल रहे हैं, इनको बाहर निकालो। जब तक एक कषाय बाहर नहीं निकलेंगी, जब तक जीवन का निर्माण कैसे होगा? वही स्थिति है। कहते हैं कि एक बार एक कुएं में कुत्ते के 4 छोटे बच्चे गिर जाते हैं और जैसे ही गिरते हैं और उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। वे कुएं में ही खत्म हो गए। अब खत्म हो गए, लोगों ने देखा कि ये कुत्ते के बच्चे, पिल्ला कहते हो, पिल्ला ही कहते हो, क्या बोलते हैं हमें पता नहीं, पिल्ला, तो वो पिल्ला गिर चुके हैं। अब उनको कैसे? तो बंधुओं, अब कुछ दिन बाद वो निकल नहीं रहे, नीचे पहुंच गए थे तो पानी से बदबू आने लगी, स्मेल आने लगी। तो अब लोग उसको पानी को पीते भी नहीं है, क्योंकि इतनी बुरी बदबू आ रही है, कोई पानी पीने को तैयार नहीं था। एक व्यक्ति ने कहा, कुएं को सफाई तो करना पड़ेगी, इस पानी को जब तक अलग नहीं करेंगे तो दूसरा पानी इसमें शामिल होता जाएगा और यह साफ नहीं हो, ऐसे ही बदबू आएगी। बंधुओं, उसने तुरंत एक पाइप लगाया, पंप आदि से पूरे कुआं, भरा हुआ कुआं था, उस कुएं का पूरा पानी निकाल दिया, पूरा पानी अलग कर दिया। एक बूंद भी उसमें पानी नहीं, भरा हुआ कुआं वो पूरा खाली कर दिया, पानी को अलग कर दिया और बड़े खुश हो गए। और बंद कुएं में झल लगी थी, दूसरे तीसरे दिन फिर पुनः उसमें पानी आ गया। लेकिन जैसे ही दूसरे तीसरे दिन, एक सप्ताह बाद फिर उस पानी को पीते हैं, लेकिन पानी में ज्यों की त्यों बदबू आ रही है। क्या हुआ? सबको लगा कि बड़ा आश्चर्य, एक एक पानी, एक बूंद भी पानी नहीं रह गया। पूरी मशीन से सफाई कर दी, पूरा टिल्लू पंप से पूरा पानी खींच लिया गया है, फिर भी इसमें बदबू आ रही है। लोगों को बुलाया, लोग वहां पर खड़े हो गए। फिर एक महान भाव वहां पर पहुंचे, बोले भाई क्या बात है? बोले इस कुएं को कुत्ते के पिल्ले गिर गए थे और इसका हमने पूरा पानी निकलवा दिया, एक पानी भी नहीं रहा, पूरा पानी बलदवा दिया है, लेकिन इसमें दूसरा पानी आया है, फिर भी इसमें सड़ान पैदा हो रही है, फिर भी इसमें बदबू आ रही है। उसने कहा भाई तुमने पानी तो अलग करवाया था, क्या तुमने उस पिल्लों को अलग करवाया था? बोले नहीं, मैंने उन पिल्लों को अलग नहीं कराया। बोले यही तो सबसे बड़ी भूल है। ऐसे ही बंधुओं, हमारे जीवन में 4 पिल्ले पल रहे हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हमारे 4 पिल्ले ऐसे हैं। ऊपर से तुम क्या ज्ञान का कितना भी नीर डालोगे, कितना भी पानी डालोगे, लेकिन वह ज्ञान दूषित हो जाएगा। वह ज्ञान तुम्हारी नई दिशा नहीं दे सकता है, वह ज्ञान तुम्हारे लिए निर्माण, तुम्हारे जीवन का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि तुम बहुत अध्ययन कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, भद्र परिणाम भी रखे हो, लेकिन अभी आपने क्या नहीं निकाले? ये 4 पिल्ले अभी पल रहे हैं। यानी तुम्हारा क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाएं जो लगी हुई है, आप
आप इन कसायों को जब तक दूर नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं, जब तक आपका ज्ञान कभी ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक अपनी इन कसायों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में नई दिशा नहीं आ सकती है। और नई दिशा देने के लिए बंधुओं हमें अपने जीवन में कुछ पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। घर बैठे बैठे मोक्ष नहीं होता। बैठ गए, गद्दों में बैठे हैं और 12 भावना चल रही हैं। पहले के समय में पुरुषार्थ करते थे, साधु जन तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, उनके पग चिन्हों पर चलते हैं। राजा राणा छत्रपति हाथन के यशवार और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। लेकिन धन्य श्राप को मोक्ष तो चाह रहे हो, निर्वाण चाह रहे हो और गद्दों में बैठे बैठे 12 भावना चल रही है। कैसी 12 भावना चल रही है? राजा राणा छत्रपति हो पंखे के साथ और बिजली हो गई बंद, खत्म हुई सब बात, हो गई 12 भावना। ऐसी 12 भावना चल रही है। चिंतन कर रहे हैं और अगर चिंतन राजा राणा की विनती पढ़ते जा रहे हैं, गर्मी का समय है, लाइट चली जाए तो साले ये लोग पूरा बिल ले जाते हैं, वो इतनी कम लाइट देते हैं। ओह, क्रोध भड़क गया, मायाचारी आ गई। तो बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में इतना पुरुषार्थ किया था, इतना पहले अपने जीवन को निर्माण किया था। जब जीवन का निर्माण हो गया तो निर्माण की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही हो जाता है, उसको मांगने की आवश्यकता नहीं होती, बस पुरुषार्थ करते जाओ। इसलिए राग द्वेष क्या कह दिया कि कसायों का त्याग करो। अपने जीवन में जो राग बना बैठा है उस राग को छोड़ोगे, तब जाकर के तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। बिना मोह का त्याग किए कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। राग द्वेष से बचे पचे हुए हैं। कितना राग द्वेष कर रहे हैं बंधुओं। यही तो भगवान से गौतम स्वामी ने पूछा था कि भगवान मुझे केवल की प्राप्ति कब होगी? तो भगवान ने कहा था कि हे गौतम, तुम्हारे अंदर अभी राग बैठा है। जब तक राग होगा, जब तक तुमको कभी कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गौतम स्वामी ने हाथ जोड़ लिए, हे भगवान आप क्या कह रहे हो? भगवान मैंने आपको पाने के लिए रिश्तेदारों को छोड़ा, भगवान मैंने आपको पाने के लिए परिवार को छोड़ा, धन दौलत को छोड़ा, महल अटारियों को छोड़ा, और भगवान फिर भी आप कह रहे हो कि राग। मुझे समझ में नहीं आया भगवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कहते हैं कि हे गौतम, मैं मानता हूं तुमने महावीर को पाने के लिए धन दौलत को छोड़ा, तुमने महावीर को पाने के लिए रिश्तेदारों को छोड़ा, तुमने महावीर को पाने के लिए महल अटारियों को छोड़ा, घर द्वार को छोड़ा, रुपए पैसों को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा। हे गौतम, तुमने महावीर को पाने के लिए इन सारी बाहरी वस्तुओं को छोड़ा है, लेकिन ध्यान रखना गौतम, केवल को पाने के लिए महावीर को भी छोड़ना पड़ेगा। जब तक तुमको हमसे राग है, ओ वो भी बंधुओं राग नहीं, अनुराग था। ओ हमारे आचार्यों ने कहा है, पूजेसु गुणानुरागा
भक्ति अपने पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग करना भक्ति है, और भक्ति परंपरा से मोक्ष का साधन। यही होना ना। गुवाहाटी में रह करके ओ पावापुर में अपन सभी लोग, आप लोग लड्डू चढ़ाएंगे, लड्डू ही चढ़ाना, ध्यान रखना बर्फी मत चढ़ा देना। लड्डू बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, बहुत अच्छे लड्डू बन रहे हैं। तो बंधु, उन लड्डू को लड्डू क्यों चढ़ाते हैं कल बताएंगे, बस इतना ही रहने दो आज, क्योंकि पूरा आज ही थोड़ी सब बता देगा तुमको। तो अपने जीवन में बर्फी नहीं लड्डू चढ़ाते हैं, भगवान को लड्डू चढ़ा करके निर्माण महोत्सव मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम सभी लोग उसमें शामिल रहे होंगे। कहते हैं क्लास में सारे लोग बैठे थे, सारे लोग, हम लोगों ने तो फेल हो गए, और भगवान ने इतना पुरुषार्थ किया था तो वो हम क्लास से पास हो गए। तो कम से कम पूरी क्लास तो फेल हो गई, लेकिन हमारी क्लास से एक व्यक्ति अगर पास हो जाए तो दुख कम होता है, खुशी ज्यादा होती है कि कम से कम कोई तो निकला। पूरी क्लास बदनाम तो नहीं, ऐसे हम आपके बीच में हम सभी बैठे रहे होंगे, लेकिन हमने वही राग द्वेष किया था, अपने जीवन का निर्माण नहीं किया था। और भगवान महावीर स्वामी ने इतनी तैयारी की, इतनी तैयारी की, वो हमारी क्लास से पास हो गए। जब एक व्यक्ति क्लास से पास हो जाता है तो हम जी खुशी में क्या करते हैं, मिठाइयाँ बंटाते। याद है ओम जी, कभी मिठाई बंटवाई है? पास हुए होंगे तो मिठाई बांटती हैं, मिठाई बांट देते हैं। इसलिए हमारे आराध्य का आज निर्माण अपने लक्ष्य को प्राप्त हुए थे, तो हम सभी लोग मिलकर के क्या चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, निर्माण महोत्सव मनाएंगे। ना किसी की प्रकार का राग ना द्वेष, और भगवान के अपने जीवन का निर्माण करके एक दिन अपने निर्वाण की तैयारी करेंगे। ऐसी पुनीत भावना के साथ समय अपना पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान की।